अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस किरण। आई एम टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और कोविड-19 की वजह से ही आपको छुट्टियां एक्सटेंड हुई हैं, तो आप लोग बहुत दुआएं करें कि हमारे स्कूल दोबारा रीओपन हो जाएं और हम लोग साथ स्टडी करें, क्योंकि जो है हम भी चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर जो टीचर क्लास में आपसे सामने सामने वर्क हो। ये तो हमारी जाहिर सी बात है, आपके पास जो है वर्क जाना चाहिए, आपकी स्टडी का हर्ज नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हमने ऑनलाइन सिस्टम निकाला, ऑनलाइन वीडियोस जाती हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखा करें। और जो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से, जो भी चीज़ टीचर रोज़ कराती हैं, आप रोज़ाना उसको लर्न किया करें, उसको याद किया करें। क्योंकि जो है अभी जो है आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, आपकी रूटीन बिल्कुल ये है कि घर पर हैं आप लोग, तो अपने ज़्यादा वक्त स्टडी को दिया करें। हर चीज़ का वक्त है, आप लोग जो है अपने खेलें भी और उसके बाद स्टडी भी करें। तो दोनों काम जो है साथ साथ किया करें। ये नहीं कि खेल रहे हैं तो आप खेलते रहें, नहीं, आप पढ़ाई पे भी तवज्जो दें ज़्यादा। रोज़ाना जो जो आपको वीडियोस मिलती हैं, जो जो काम टीचर करवाती हैं, आप वो काम जो है रेगुलर याद किया करें। इंग्लिश का, मैथ्स का, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर तो बहुत ईजी है। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टुडे बुक। तो आज देखते हैं हम कौन सा चैप्टर आज टीचर जो है रीड करेंगी और आपको जो है क्या समझाती हैं। अभी जो आपके पास लास्ट वीडियो गई थी, उसमें मैंने कंप्यूटर एसेसरीज़, कंप्यूटर लैब मैनर्स, इनके बारे में आपको बताया था। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। मैंने जो है उसमें बहुत सारी डिफरेंट जो है कंप्यूटर के हिसाब से ही वीडियो बनाई थी। कंप्यूटर एसेसरीज़, कंप्यूटर की कौन कौन सी एसेसरीज़ होती है, CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इस तरह जो एसेसरीज़ होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर लैब जाने के क्या मैनर्स होते हैं। तो कंप्यूटर लैब मैनर्स था, क्योंकि हमारा जो है आज जो चैप्टर है वो जो है कंप्यूटर लैब के पेज नंबर 50 पे जो चैप्टर है आज हम लोग वो रीड करेंगे। पेज नंबर 50 पे कौन सा चैप्टर है? इन दी कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब मैंने जो है आप लोगों को जो कंप्यूटर एसेसरीज़ और कंप्यूटर लैब मैनर्स की वीडियो भेजी थी, उसमें भी मैंने कंप्यूटर लैब मैनर्स आप लोगों को बताए थे। कंप्यूटर लैब में जाने के क्या मैनर्स होते हैं, आपको टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वायर्स होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। तो अगर जो है आपको उससे जो करंट भी लग सकता है। तो हम जो है सबसे पहले रीडिंग करने से पहले क्या करते हैं, राइट डाउन द डेट हेयर। आप जो यहाँ पे ज़रूर डेट मेंशन किया करें, राइट डाउन दी डेट हियर। और जो आपके पास जो वो कौन सी डेट होती है, जिस डेट को आपको ये वीडियो मिलेगी, आप वो डेट ज़रूर मेंशन करें। अब जो हमारे पास चैप्टर का नेम क्या है, इन दी कंप्यूटर लैब। द कंप्यूटर लैब इज़ अ प्लेस विद मैनी कंप्यूटर सिस्टम। वी गो टू द लैब to work on the computer system. The computer lab is a place with many computer system. computer lab में many computer systems होते हैं। हमारे भी computer lab है जो कि हमारे ऊपर है computer lab। आप लोगों को मैं लेके चलूँगी। अभी कोविड की वजह से जो स्कूल्स बंद हैं, वरना मैं अपने प्रैक्टिकल्स भी ज़रूर लेती थी, क्योंकि कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल मैंने ज़रूर लिया है। अभी लास्ट ईयर भी लिया था मैंने प्रैक्टिकल बच्चों की, तो जो है वो हमने कंप्यूटर लैब में किया था। तो हमने जो है वहाँ मैनी कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर लैब में। वी मस्ट बिहेव वेल इन अ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में आपका बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको वहाँ बैठना होता है, बहुत अच्छे से आपको वहाँ हर एक चीज़ समझना होता है, टीचर को फॉलो करना होता है। कोई भी चीज़, कोई भी वायर को आपको खुद टच नहीं करना, क्योंकि आपको पता है उसमें जो है करंट आता है जो कि बहुत जो है ख़तरनाक होता है, जो आपको लग सकता है। लेट अस लर्न दी करेक्ट बिहेवियर। आपको जो है वहाँ अपना बिहेवियर करेक्ट रखना होगा, बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ आपको कंप्यूटर लैब में जाना है। वी मस्ट गो टू कंप्यूटर लैब इन कोयली। कोयली का मतलब क्या है, आपको लाइन
लाइन वाइज जाना है, बिल्कुल लाइन से आपको जाना है कंप्यूटर लैब में। देखें आप लोगों को पिक्चर भी नज़र आ रही है कि कंप्यूटर लैब में इस तरह जाते हैं और आपको जो कंप्यूटर लैब में बिल्कुल भी जो है आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जो कंप्यूटर लैब में आपको जो है काम करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम्स होते हैं और सिस्टम में जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा बातें नहीं करते, वहाँ आप सिर्फ काम करते हैं। अब देखें, वी मस्ट सिट स्ट्रेट वाइल वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर पे वर्क करते वक्त आपको इस तरह सिट स्ट्रेट वाइल वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जब वर्क करते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह आपको चेयर पे बैठना है, तो आपका वर्क भी बहुत अच्छा होगा, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी और आपकी जो है काम बहुत ज़बरदस्त होगा। वी मस्ट यूज़ कंप्यूटर विथ क्लीन हैंड। जब आप कीबोर्ड को टच करें तो आपके हैंड क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। डर्टी हैंड से आप कीबोर्ड को टच नहीं करें, क्योंकि जो है आपको पता है कि कंप्यूटर है ना, तो आपको गीले हैंड से वेट हैंड से भी आपको कंप्यूटर की कोई भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जिस जिस चीज़ से कनेक्ट होती है, जैसे कि हमारे बटन्स हैं, हम जो कोई भी चीज़ ऑन कर रहे हैं तो हमें वो भी जो है गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ कंप्यूटर विथ क्लीन हैंड। आपको कंप्यूटर लैब में जाने से पहले अपना लंच जल्द से जल्द फिनिश करना है। आपको लंच भी वहाँ लेकर नहीं जाना, आपको सिर्फ वहाँ कंप्यूटर लैब में हम वर्क करने जाते हैं, ना कि हम जो है लंच करने जाते हैं या फिर ड्रिंक वाटर पानी पीने जाते हैं। नहीं, आपको सिर्फ वहाँ वर्क करने जाना है। तो आपको वर्क के लिए आपके पास कीबोर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं तो आपके हैंड क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, राइट डाउन द डेट हेयर, टॉप ऑफ द पेज। वी मस्ट शेयर दी कंप्यूटर सिस्टम विद आवर पार्टनर। आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप अपने पार्टनर से, अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मुझे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं भी पूछती हूँ, तो इसी तरह आपको भी अगर सिस्टम में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उससे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं कि वी मस्ट शेयर दी कंप्यूटर सिस्टम विद आवर पार्टनर। आप कोई भी चीज़ जो है उससे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि देखें ये मुझे आ नहीं रहा तो ये किस तरह होगा। टाइपिंग करते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर ये है कि आपको जो है उसके साथ बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कि आप जो उनको बहुत अच्छी तरह पूछें कि ये किस तरह होगा, इस तरह जो है। अब जो हमारे पास जो सेकेंड लाइन है वो क्या है, वी मस्ट प्रेस द की जेंटली एंड नॉट बैंग ऑन दी कीबोर्ड। कीबोर्ड की जो कीज़ होती है वो आपको बहुत सॉफ्टली कीज़ जो यूज़ करनी होगी, बहुत अच्छे से आपको की प्रेस करनी होगी, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो इसको जो हमें बहुत अच्छे से प्यार से लेकर जो चलना होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इसमें वी मस्ट दी की जेंटली, मतलब एक एक करके आप की प्रेस करें। की को ये नहीं कि आप कीबोर्ड पे आपने वर्क करने के लिए टीचर ने आपको छोड़ दिया तो टीचर के इंस्ट्रक्शन के बगैर ही आपने जो दिल चाहा वही की प्रेस कर दी। नो, आपको टीचर जिस तरह गाइड कर रही हैं आपको वर्क बिल्कुल उसी तरह करना है और इसी तरह काम करना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको काम नहीं करना है। वी मस्ट ऑपरेट द माउस ऑन आ माउस पैड। माउस के नीचे जो है क्या होना चाहिए, माउस पैड होना चाहिए, जिससे जो है माउस बहुत अच्छा ऑपरेट होता है। वी मस्ट ऑपरेट द माउस ऑन द माउस पैड। आपके लिए मस्ट है कि माउस जब यूज़ करें तो माउस पैड वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। वी मस्ट नेवर रन ऑन और फाइट इन कंप्यूटर लैब में ना तो आपको फ़ाइट करनी है ना रन करनी है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में हम फ़ाइट तो हम करते ही नहीं ना, फ़ाइट करना तो बुरी बात है। तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर लैब में, तो हम वर्क करने जा रहे हैं ना, तो हम सिर्फ वर्क करेंगे, ना तो हम ज़्यादा बात करेंगे ना रन करेंगे। आप देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, ये जो है काम कर रहे हैं और ऊपर एक बच्चा रन कर रहा है, मगर ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। तो आपको जो ये चीज़ें नहीं सीखनी, आपको ये सीखना है कि इसमें कंप्यूटर लैब में हम जाके क्या क्या कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर लैब में जाके क्या करना है, वी मस्ट नेवर, आपको ना रन करना है वहाँ, ना फाइट करनी है, आपको सिर्फ वहाँ कंप्यूटर यूज़ करना है। और कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़
आपको समझ में नहीं आती तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो भेजी है, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कंप्यूटर लैब मैनर्स के उसमें जाने का क्या तरीक़ा है, कंप्यूटर लैब में किस तरह जाते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो इसीलिए वो वीडियो भेजने का मकसद ही मेरा ये था कि आपको पहले से पता हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास चैप्टर ये आ गया है हिंदी कंप्यूटर लैब, तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो भेजी इसलिए थी कि आपको पता हो कि कंप्यूटर लैब में जाने के क्या मैनर्स होते हैं। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52 राइट डाउन दी डेट हेयर। आपको हर पेज पे डेट ज़रूर मेंशन करनी है। अब जो हमारे पास 8 पॉइंट क्या है, वी मस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ब्रेक के बाद जो है सब लंच फिनिश करने के बाद ही कंप्यूटर लैब में जाना है। वी मस्ट नेवर ईट और ड्रिंक नियर दी कंप्यूटर के पास ना तो आपको जो है ड्रिंक पीना है, ना ही आपको ईटिंग मतलब ईट कुछ खाना है। आपको जो कुछ भी नहीं खाना पीना, आपने सिर्फ कंप्यूटर लैब में जाना है। तो आप सब कुछ करके जाएं, आप जो है पानी पीकर जाएं, लंच करके जाएं, अपने हर चीज़ फिनिश करके जाएं, क्योंकि कंप्यूटर लैब में हम वर्क करने जाते हैं। तो इसलिए इसमें पॉइंट भी लिखा है, वी मस्ट नेवर ईट और ड्रिंक नियर दी कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर से करीब आपको ना तो ईटिंग करनी है और ना ही ड्रिंकिंग। वी मस्ट not play around with the wire behind the computer. We must not play around with the wire behind the computer. आप देखें यहाँ पे ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है। मगर वायर के पास ना तो हमें खेलना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये वायर तो बहुत ख़राब होते हैं। अगर आपको ज़रा भी टच हो गया तो आपको करंट लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, वी मस्ट नॉट प्ले अराउंड विद दी वायर बिहाइंड दी CPU। हमारी सारी तार वायर्स कहाँ कनेक्ट होती हैं, CPU से कनेक्ट होती है। तो इसीलिए देखें आप, CPU के पीछे का जो पार्ट होता है वो ओपन होता है और सारी वायर कंप्यूटर की उससे ही कनेक्ट होती है। तो आपको इसके पास जो है नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल भी, और स्टूडेंट्स को इससे दूर रहना चाहिए। टीचर्स से बोलना चाहिए कि टीचर ये कैसे होगा, आपको बिल्कुल भी वायर के करीब नहीं जाना चाहिए। नंबर 10 पॉइंट है, इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम वी मस्ट कॉल द टीचर एंड वेट फॉर हर। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वी मस्ट कॉल द टीचर एंड वेट फॉर हर। आपको टीचर को कॉल करना है और वेट करना है। ये नहीं कि टीचर को थोड़ी सी लेट हो गई तो आपने जो खुद ही अपना काम कर लिया। नहीं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको टीचर से पूछनी है और ख़ुद कोई काम नहीं करना है। सही है। अब जो है हमारे पास चैप्टर में क्या था, एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास क्या, वी मस्ट गो टू दी कंप्यूटर लैब इन अ क्वेली। आपको कंप्यूटर लैब में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इस तरह जाना होता है। नंबर सेकंड पॉइंट है, वी मस्ट सिट स्ट्रेट वाइल वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको सिट स्ट्रेट मतलब चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह बैठना होता है और अपना वर्क करना होता है। वी मस्ट यूज़ कंप्यूटर विथ क्लीन हैंड। आपको कंप्यूटर यूज़ करने से पहले अपने हैंड को बहुत अच्छी तरह वॉश करना है, क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको कंप्यूटर यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 4, वी मस्ट शेयर दी कंप्यूटर सिस्टम विद आवर पार्टनर। आपको कंप्यूटर सिस्टम अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आनी चाहिए जब आए तो आपको वो भी डिस्कस करनी चाहिए अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड से। वी मस्ट प्रेस द कीज जेंटली एंड नॉट बैंग ऑन दी कीबोर्ड। आपको हर की को जेंटली प्रेस करना चाहिए और जो है इसको जो है बहुत सॉफ्ट तरीक़े से कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए, ना कि आपको जल्दी एक साथ 2 बटन प्रेस कर दिया, ऐसे नहीं होता। आपको आराम से कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीक़े से जो यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट ऑपरेट द माउस ऑन द माउस पैड। माउस ऑपरेट करने से पहले आपके पास माउस पैड होना मस्ट है। माउस पैड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि माउस पैड से ही आपके बहुत अच्छा फंक्शन जो है आपके पास कंप्यूटर में नज़र आ रहा होगा। वी मस्ट नेवर रन ऑन फाइट इन दी कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में ना तो आपको रन करना है
और ना ही फाइट करना है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में आप सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वो भी किस पे, कंप्यूटर पे। तो आपको वहाँ ना रन करना है और ना ही फाइट करना है, आपको मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि जो आपको जो वहाँ जाहिर सी बात है आपके स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास फेलो है, तो आपको उनसे फाइट तो नहीं करनी चाहिए ना। जबकि आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। वी मस्ट नॉट नेवर रन और फाइट इन दी कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नेवर ईट और ड्रिंक नियर दी कंप्यूटर। कंप्यूटर लैब में ना तो ईटिंग करनी चाहिए, ना ही ड्रिंकिंग करनी चाहिए। कहाँ पर, कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर के पास कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस सिर्फ आप कंप्यूटर लैब में वर्क करने गए, अपना वर्क जल्द से जल्द फिनिश करें और अपनी क्लासेस में जाएं, उसके बाद ही आप कुछ करें। वी मस्ट नॉट प्ले अराउंड विद दी वायर्स बिहाइंड दी कंप्यूटर। कंप्यूटर के अराउंड ना तो आपको कोई गेम ना खेलना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। कंप्यूटर की वायर्स के पास आपको जो है वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये बच्चा है राउंड में क्या कर रहा है, ये खेल रहा है। अब जो आप ये देखें, इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम वी मस्ट कॉल द टीचर एंड वेट फॉर हर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम वी मस्ट कॉल द टीचर। मस्ट कॉल द टीचर, आपको टीचर को कॉल करनी है और उसका वेट करना है क्रॉस का। अब हमारे पास पेज नंबर 53 पर एक्सरसाइज थी, जो कि मैंने आपको विंटर वेकेशन में दी थी। टेक द करेक्ट पिक्चर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब आपके पास मैंने अभी पढ़ाया है, तो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है आपको क्या करना है, इस पर जो टिक करना है। अब देखें आपने क्या है, आपको क्या नज़र, वी मस्ट ऑपरेट द माउस ऑन माउस पैड। माउस पैड पे ये ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या है, राइट, सही। आप देखें ये माउस जो है किस पे यूज़ कर रहे हैं, ये माउस पैड है यहाँ पर, और ये सही है, नो ये तो गलत है। वी मस्ट नॉट प्ले अराउंड विद दी वायर्स बिहाइंड दी CPU। CPU के पास कोई भी चीज़ प्ले नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो है रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे कौन सी जो है लगाएंगे चेक, रॉन्ग का। ठीक है स्टूडेंट्स, वी मस्ट सिट स्ट्रेट वाइल ऑन दी वर्किंग। आपको कंप्यूटर में जब वर्किंग करनी हो तो आपको सिट स्ट्रेट बिल्कुल इसी तरह बैठना है। तो यहाँ पे कौन सा चेक लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो आपको क्या नज़र आ रहा है, इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है बच्चा, वी मस्ट नेवर ईट और ड्रिंक नियर दी कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास हमें अभी मैंने पढ़ा के बताया था आप लोगों को, ईट और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, तो रॉन्ग हो गया कि ये तो खा रहा पी रहा है। मगर आपको तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर के पास ना तो ईटिंग करते हैं और ना ही ड्रिंकिंग करने, तो ये यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग। वी मस्ट प्रेस द की जेंटली। आप देखें यहाँ पे जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये कीज़ को प्रेस कर रही हैं जेंटली, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगा। वी मस्ट नेवर रन एंड फाइट ऑन दी कंप्यूटर लैब। तो आपको जो कंप्यूटर लैब में ना तो फाइट करनी चाहिए और ना ही रन करना चाहिए, तो ये क्या है, क्रॉस। वेयर शुड रेहान ईट हैज़ ब्रेकफास्ट, टिक राइट दी करेक्ट टेबल। आपको ये बताना है कि इस टेबल पे इनको ब्रेकफास्ट करना चाहिए या पे इस टेबल पे। ये तो कंप्यूटर की टेबल है और ये डिनर की ब्रेकफास्ट की टेबल है, तो हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये काम मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था विंटर वेकेशन में, जो कि आप लोगों ने मुझे सबमिट करवा दिया है। तो जो है ये जो है मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया है, आप लोगों ने ख़ुद तो ये कर लिया था। तो आज आप लोगों को पता चल गया कि कंप्यूटर लैब में जाने के क्या क्या मैनर्स होते हैं। इस चैप्टर से पहले ही मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, और आज भी मैंने इन एक्सरसाइज के ज़रिए भी ये चीज़ें आपको समझा दी थी। और अब आपको ये नज़र आ रहा है, ये 2 पिक्चर्स थी, तो आपको ये बताना है कि इन पिक्चर में से कौन सी ये करेक्ट है। हमारे ब्रेकफास्ट का टेबल है, हम इस पर डिनर भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, और ये सिर्फ कंप्यूटर टेबल है, तो इस पर हम लोग लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। अब आपको जो चैप्टर को
1 2 टाइम्स जो है रीडिंग करनी है अगेन एंड अगेन, और बहुत अच्छी तरह समझना है इस चैप्टर को। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आपने ख़ुद भी रीडिंग की होगी मुझे पता है, मगर मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया है कि आपको अगर इस चैप्टर में कोई चीज़ विंटर वेकेशन में समझ नहीं आई तो आप लोग जो है इस चैप्टर में से देख लें और समझ लें इन चीज़ों को। इसीलिए मैंने एक रिव्यू दे दिया है, तो आप लोग ख़ुद भी रीडिंग कर लें 1 to 2 टाइम्स। और अगर इन चैप्टर में से आपको नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।